नमस्कार, राम राम साहब। मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं डीपी की न्यूज़ चैनल। गांव की सरकार चुनने के बाद अब बारी आई है नगर निकाय नगर पालिका चुनाव की। हम पहुंचे हैं नागौर जिले में मेड़ता सिटी नगर पालिका में 28 जनवरी को जहां चुनाव है। देखते हैं किसकी सरकार बनेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वार्ड संख्या हम 2 में पहुँचे हैं जहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी है मंगलाराम जी सांसी, कांग्रेस से उम्मीदवार हैं 2 नंबर वार्ड से। ये निवर्तमान पार्षद हैं, पूर्व में भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं। इनसे जानते हैं इन्होंने क्या अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास कार्य किए हैं और किन किन विकास की योजनाओं पर ये अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं। युवा जोश नई सोच के साथ ये उतरे हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय। मैं ऐसी समाज से ताल्लुक़ रखता हूं जो सांसी समाज के अंदर आते हैं। मेरा नाम पूरा मंगलाराम सांसी है। मैं एमए फाइनल कर चुका हूं ग्रेजुएशन के अंदर। और वार्ड वालों ने जब चुनाव लड़ा मैंने 2 नंबर से, तो मेरी इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ना, तो पब्लिक ने मुझे खड़ा किया। जब सीट ऐसी की आई तो मैंने 5 सालों में इतनी सेवा दी वार्ड के अंदर। हर गरीब से लेके छोटे से लेके बड़े आदमी की, हर आदमी की मैंने सहायता की, प्लस सेवा की। वार्ड के अंदर बड़े नाले का निर्माण करवाया और सीसी सड़कें बनाई, ब्लॉक लगवाए, नालियाँ बनवाई और गरीब लोगों के राशन बनवाए, सब सहायता की। सर, आज आपकी बात करें वार्ड संख्या 3 की, क्या क्या विकास के मुद्दे लेके चल रहे हो आप, क्या क्या मैनिफेस्टो हैं आपके। आज बात करें पेयजल की, तो इस वार्ड में पेयजल समस्या है या नहीं, अगर आप जीतते हैं तो इसका क्या करेंगे निवारण। पेयजल समस्या वार्ड नंबर जब मैं 2 था तो अब 3 हो गया। उसके अंदर कुछ समस्या नहीं है, जो थी वो समस्या पूरी हो गई थी मेरे टाइम में। मैंने सब विकास करवा दिए। अब जो भी विकास रहेगा थोड़ा बहुत रहेगा वो विकास। सड़कों की बात करें तो सड़कों की कंडीशन क्या है और आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे। सड़कों की कंडीशन तो बहुत पहले दिक्कत बहुत थी। जब मैं पार्षद बना तो मैंने सड़कें भी बनाई, बहुत कार्य किए। सड़कों को सीसी रोडें बनाई। आप सर्वे कर सकते हो, सर्वे में आप देख सकते हो रोडों की स्थिति कैसी है, अच्छी है। सर, मैं जानना चाहूँगा, बहुत सी योजनाएं आती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। आप युवा हैं, पिछली बार भी आप पार्षद रह चुके हैं। अगर आप जीतते हैं तो इन योजनाओं को धरातल तक लागू करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे। मेरे द्वारा जो भी योजना होगी केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, वो गरीबों तक पहुंचाई जाएगी और उन गरीबों को उन योजनाओं को लाभ दिया जाएगा। हमारे साथ इनके पिताजी हैं मदन लाल जी। इनसे जानते हैं क्या मैनिफेस्टो है और वार्ड में जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो वार्ड वासी क्या क्या अपनी समस्याएं बताते हैं। तो सर, पहले तो पूरा परिचय। सर, मेरा नाम मदन लाल है। मैं मंगलाराम का पिताजी हूँ। पहले वार्ड मेंबर रहा हुआ है। इन्होंने सर ये पढ़ाई कर रहा था तो पब्लिक ने बोला ये लड़का होनहार है, इसको आप मैदान में उतारो। मैंने बोला सर मेरी पढ़ाई क्यों ख़राब कर रहे। नहीं, बच्चा अच्छा है, इसकी छवि अच्छी है, इसलिए मैंने खड़ा किया। 241 वोटों से इसकी जीत हुई। तो इसने काम की नंदियाँ बुआ दी इस वार्ड के अंदर। जब निकलते थे ना, इतने खड्डों के अंदर निकलते थे, या निकलने का ही कोई रास्ता नहीं था। नाले का लो निर्माण, नालियों का लो, और कोई मतलब लैंड घालनी थी, लैंड डलवा दी। लाइटों का लो, पूरे वार्ड में ये दिवाली कर दी इसने, और खंबे लगवा दिए जगह जगह। अब आप जब चुनाव में जाते हैं तो लोग आपको क्या क्या समस्याएं बताते हैं। हमारे को तो हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल कोई वार्ड नहीं कह सकता कि भाई मंगलाराम के वार्ड में ये समस्या है। बहुत पूरी कर दी सर। हमारे साथ अन्य लोग भी हैं इस वार्ड के जो वार्ड से हैं। इनसे जानते हैं अभी भी कोई समस्या बाकी है तो अगर जीतते हैं तो क्या समाधान हो पाएगा या नहीं। तो सर, पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को अपना पूरा परिचय। हमारा नाम ओम प्रकाश मालावत। मैं इसी वार्ड का हूँ। 2 नंबर था पहले ही, अब 3 नंबर वार्ड है। ठीक है। मंगलाराम ने बहुत ज़्यादा अच्छा विकास करवाया, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रखी। और खंबे, लाइट, पानी और सभी को, अगर घर भी अगर रात को अगर 2 बजे आ जाता तो मंगलाराम का मतलब किसी चीज़ से कि भाई मंगलाराम जी मेंबर साहब आपका कोई काम है वगैरह है, तो आधी रात को भी चल के उनके साथ उनकी समस्या का समाधान करते थे। ठीक है, ये विकास। मंगलाराम जी, मैं जानना चाहूँगा, आप युवा हैं, नई सोच है, युवाओं के लिए क्या योगदान रहेगा आपका, क्योंकि युवा पीढ़ी वोटर भी इस बार है। युवाओं के लिए तो ये रहेगा, जो भी सरकार की योजनाएं आएगी युवाओं के लिए वो हम तत्पर रहेंगे, उनको युवाओं को उनके बारे में जानकारी देंगे। जो भी सरकार की योजना उनमें उनको फ़ायदा दिलाएंगे। जो भी वार्ड के वासी है, प्लस वार्ड से ताल्लुक़ रखते हैं,
उनको सभी राज्य सरकार की जो भी योजना उनका लाभ दिलवाया जाएगा। जो पिछला कार्यकाल था कांग्रेस का, चेयरमैन थे रुस्तम जी, कितना विकास हो पाया आपकी नज़र में? आप भी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, मैं भी कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ। जो हमारे रुस्तम जी प्रिंस अध्यक्ष थे, उन्होंने मेड़ता में बहुत विकास करवाया। उनके अलावा आज की तारीख में कोई विकास करा सकता है ना हुआ है ना होगा। उन्होंने जितना विकास कराया ना, मेड़ता में पहली बार विकास हुआ है। मीरा द्वार बना, और मीरा द्वार की लागत हो गई 1,70,00,000 रुपये, प्लस शहीद स्मारक बना, और श्री भगवान चार भुजानाथ के वो गेट बना, हाफिज साहब का गेट बना, जिसमें 8 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। 4 काम किए थे रुस्तम जी प्रिंस ने, अध्यक्ष साहब ने हमारे, जिसमें 8 करोड़ रुपए का बजट था पूरा। सर, मैं जानना चाहूँगा जनता से आप क्या अपील करने चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? जनता से तो यही अपील करने चाहेंगे, जैसे कि मुझे मैदान में उतारा है 2 नंबर वार्ड से, तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप विकास के नाम से हमें वोट दें। हम आपके वार्ड में, आप हमें विकास के नाम से चुने, आप हमें वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, प्लस हम आपका विकास कराएंगे, गरीब आदमियों की सहायता करेंगे, और नालियाँ, सड़कें, रोडें, नाले सब बना के हम आपको विकास का भागीदारी देंगे। धन्यवाद। आज हमारे साथ थे मंगलाराम जी सांसी, जो निवर्तमान पार्षद रह चुके हैं वार्ड संख्या 2 से, और वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं वार्ड संख्या 3 से। जे तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस वार्ड का मुखिया कौन होगा, किसकी बनेगी जहां सरकार। जनता समझदार है, और इन्होंने बताया कि जो चौमुखी विकास है वार्ड में, चौमुखी विकास किया जाएगा, चाहे सड़कें हों, चाहे नालियां हों, चाहे सीसी रोडें हों, चाहे लाइट हो। ये तो जीतने के बाद विकास के वादे गिनाए हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहें डीपी के न्यूज़ चैनल में। नरेश कुमार, कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ।